दोस्तों, एक कहावत है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। ऐसे ही विजय शाह अपनी सलामती कब तक चाहेंगे, क्योंकि कानूनी शिकंजा उन पर कस चुका है। माफी मांगने के बावजूद उन पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की जो हाईकोर्ट थी, उसने स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीपी को यह आदेश दिया कि 4 घंटे के अंदर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वहां से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले आए। सुप्रीम कोर्ट ने भी विजय शाह को ऐसी फटकार लगाई है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि आप भी सुनकर कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो बहुत सही किया है। विजय शाह जैसे लोगों के खिलाफ ऐसा ही एक्शन होना चाहिए। आप भी तारीफ करेंगे। क्या है पूरा मामला, मैं बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, भारत ने पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और इस ऑपरेशन सिंदूर की पोस्टर गर्ल अगर कोई रही तो वो थी कर्नल सोफिया कुरैशी। लेकिन उसी देश की बेटी के लिए विजय शाह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने मंच पर खड़े होकर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिस पर उन्हें खुद भी अब शर्मिंदा होना पड़ रहा है। उनको वो शब्द नहीं कहने चाहिए, ये हर कोई कह रहा है। पूरे देश ने नाराजगी जताई है, जिसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए उन पर 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने की बात तक कह दी। इससे बचने के लिए विजय शाह सीधे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये सुनकर आप भी कहेंगे कि वाह भाई वाह, सुप्रीम कोर्ट की तारीफ तो बनती है। ग्राफिक्स के जरिए जानिए आखिरकार सुनवाई के दौरान हुआ क्या। तो सुनवाई के दौरान सीजेआई BR गवई ने कहा कि आप जानते हैं ना कि आप कौन हैं, आप किस तरह का बयान दे रहे हैं, आप मंत्री हैं, मंत्री होकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये एक मंत्री को शोभा देता है कि संवैधानिक पद पर बैठे शख्स से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जाती है। जब देश इस तरह की स्थिति से गुजर रहा हो तब जिम्मेदारी भरे पद पर बैठे शख्स को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। इसके बाद विजय शाह के वकील ने अपनी बात रखनी शुरू की। उन्होंने कहा कि हमारे मुवक्किल ने माफी मांग ली है, मीडिया ने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, यानी कि ये जो पूरा मामला था इसका ठीकरा मीडिया पर फोड़ा जा रहा है। विजय शाह के वकील ने आगे कहा कि मीडिया ने इसे ओवर हाइप कर दिया, हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास करने से पहले हमें नहीं सुना है। विजय शाह के वकील की दलीलें सुनने के बाद सीजेआई BR गवई ने साफ शब्दों में कहा कि आप हाईकोर्ट के सामने क्यों नहीं गए, हम कल इस मामले पर सुनवाई करेंगे, 24 घंटे में कुछ भी नहीं होगा। और इन शब्दों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से यह कह दिया कि आपके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करने के खिलाफ आप याचिका लेकर आए हैं उसको हम नहीं सुनेंगे। ये पूरी तरह से गलत है, आपके साथ यही सलूक होना चाहिए, आप पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हाईकोर्ट जो कार्रवाई कर रहा है वो एक तरह से ठीक कर रहा है, ये संकेत देने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और सीजेआई गवई ने साफ शब्दों में ये कह दिया है कि आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। आप संवैधानिक पद पर बैठे एक शख्स हैं, एक नेता हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं, और आप इस तरह की अगर बात करेंगे तो ये पूरे देश को शर्मसार करने वाला होगा, यानी कि आप इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। ये साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। हाई कोर्ट ने इससे पहले एफआईआर दर्ज करने की बात तक कह दी थी। तो ऐसे में चारों तरफ से घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं विजय शाह। हालांकि उन्होंने माफी मांग ली है, वो कह रहे हैं कि मैंने उस इंटेंशन के साथ अपनी बात नहीं रखी थी, लेकिन उनके बयान को सुनने के बाद पता चल रहा है कि उनका इंटेंशन क्या है। हिंदू मुसलमान करना उनका इंटेंशन है, या फिर जो सोफिया कुरैशी थी उनका अपमान करना इंटेंशन था। उनका जो भी इंटेंशन नजर आ रहा है वो उनके बयान, उनके शब्दों से झलक रहा है, और ये कहीं से भी सही नहीं है। देश की अदालतें इस बात को कह रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात को कह रही हैं। लेकिन शर्मनाक बात दोस्तों एक और है। शर्मनाक बात यह है कि विजय शाह ने जो कहा वो कहा, लेकिन उनकी पार्टी इस पर खामोश क्यों है, कोई एक्शन अब तक क्यों नहीं लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी नारी सम्मान की बात करती है, और उसी नारी का जब अपमान मंच पर खड़े होकर उनके नेता करते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। वो अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं, ना ही उनसे इस्तीफे की मांग की गई है, ना ही कहा गया है कि हम आपको हटा रहे हैं। मतलब कोई एक्शन के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है, ना उनसे कोई सवाल जवाब पूछा गया है। बस कुछ नेता सामने आ जाते हैं, उन्होंने कहा कि हाँ भाई, जो संगठन मंत्री हैं उन्होंने डांट फटकार लगाई है। हमने तो नहीं सुनी डांट फटकार लगाई है। सार्वजनिक तौर पर माफी मांग लेने से क्या उनके पाप धुल जाएंगे? क्या संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक शख्स से ये उम्मीद की जाती है कि वो ऐसे बयान दे जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं? वो नेता ऐसे ही तो नहीं बन गए, उनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त रही होगी, वो कैबिनेट में मंत्री ऐसे तो नहीं बन गए, उनकी पकड़ रही होगी भारतीय जनता पार्टी में। और क्या यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उन पर एक्शन लेने से कतरा रही है, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है? ऐसे बड़बोले जो नेता हैं उन पर एक्शन से भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ हो सकती है?
ये वही नेता हैं जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की पत्नी को लेकर भी कुछ ऐसी बातें कर गए थे जिसके बाद इन पर एक्शन हुआ था। उस वक्त इनको कैबिनेट से 4 महीने के लिए बाहर कर दिया गया था। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी कतरा रही है देश की बेटी, समझिए, वो देश की बेटी सोफिया कुरैशी को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि नहीं करने चाहिए। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी शांत बैठी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, जबकि उनका बयान इस कदर परेशान करने वाला, देश को दुखी करने वाला था, ये सबने सुना है। एक बार और मैं आपको बयान सुनाए देता हूं, वो बयान सुनिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी को उन पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को ही उनको कैबिनेट से बाहर कर देना चाहिए था, उनसे इस्तीफा मांग लेना चाहिए था। मैं तो कहता हूं पार्टी से बाहर कर देते हैं इन लोगों को। बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं हुआ है और यह एक्शन दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में विजय शाह के साथ में खड़ी हुई दिखाई दे रही है, ना कि देश की बेटी के साथ में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। बयान को एक बार और सुनिए और बताइए मुझे कमेंट करके कि क्या भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले एक्शन नहीं लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को अगर यह कहना पड़ रहा है कि आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, तो फिर क्या नैतिकता के आधार पर विजय शाह को खुद ही इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए था? सुनिए ये बयान। और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की, समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज कर अगर कोई ले सकता है। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आयत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं।